Hello बच्चों, let's read the question. Evolution of heart from 1 to 2, 3 and 4 chambered proves. यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि जो हार्ट का एवोल्यूशन हुआ 1 से 2 चैम्बर में, 2 से 3, 3 से 4 चैम्बर में, वो कौन सा लॉ, कौन सा जो ऑप्शन है वो प्रूव करता है, तो समझते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है वो है इवोल्यूशन। सबसे पहले उसको जानते हैं कि इवोल्यूशन का क्या मतलब है। इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन होता है आपका एक ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट। चेंज और डेवलपमेंट का एक जो प्रोसेस होता है उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। अब इवोल्यूशन ऑफ हार्ट क्यों हुआ, हार्ट का इवोल्यूशन क्यों जरूरी था, वो देखते हैं। हार्ट का इवोल्यूशन इसलिए जरूरी था कि जो हमारा सिंगल सर्कुलेशन जैसे पहले होता था और फिर इम्प्रूव होते होते, इवॉल्व करते करते हम पहुंच गए हमारे डबल सर्कुलेशन। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ कि पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सचर हो जाता था ना, उसको हम मतलब अलग नहीं कर पाते थे, वो यहाँ पे नहीं रहा। जब सिंगल से हम डबल में शिफ्ट हुए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाज एबल टू सेपरेट विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो अलग हो गए। यही एवोल्यूशन हुआ आर्ट का। अब हम जो हमें ऑप्शंस दिए हैं उसको देखते हैं कि करके। सबसे पहला हमें ऑप्शन दिया है बायोजेनेटिक लॉ ऑफ हैकेल। तो बायोजेनेटिक लॉ ऑफ हैकेल क्या होता है कि कोई भी एनिमल का एम्ब्रियो है, जब वो डेवलप करता है मदर के वूम्ब में, तो उसमें चेंजेस आते हैं, चेंजेस आते हैं जो कि बहुत रिजेंबल करते हैं उसके एंसेस्टर से, पुराने पूर्वजों से। एक आइडिया देते हुए कि एंसेस्टर्स ऐसे रहे थे या एंसेस्टर्स का स्ट्रक्चर ऐसे रहा था। तो वैसे ही जो हमारा हार्ट भी होता है वो एक तरीके से इवॉल्व करा है, इवॉल्व करा है 1 से 2 में, 2 से 3 में, 4 में। तो एक तरीके से ये इवोल्यूशन ही तो हुआ है हार्ट का। तो बायोजेनेटिक लॉ इस चीज को प्रूव करता है अच्छे से। लेकिन और भी ऑप्शंस जो हमें दिए हुए हैं वो भी देख लेते हैं। दूसरा में बताया गया है लमार्किज्म। लमार्किज्म क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसने लाइफ में अक्वायर करे होंगे अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपने आप को अडेप्ट करके, वो अपने फिजिकल जो कैरेक्टर्स होता है या फिजिकल जो उसके ट्रेड्स होते हैं उसको ट्रांसफर कर सकता है। फिजिकल कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर सकता है किसमें, अपने बच्चों में, अपने ऑफस्प्रिंग में। लेकिन इसका कहीं से भी रिलेशन हार्ट के एवोल्यूशन से नहीं है, हार्ट का इससे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये हमारा वो लॉ नहीं है जो इस हार्ट के एवोल्यूशन को प्रूव कर सके। अब हम अपना तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा है हार्डी वीनबर्ग्स लॉ। हार्डी वीनबर्ग्स लॉ सिंपल कहता है कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जो जेनेटिक वेरिएशन होती है, जितनी भी जेनेटिक वेरिएशन आ रही है वो कांस्टेंट रहती है, इट रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है, जेनेटिक वेरिएशन की बात हो रही है, यहाँ पे हार्ट का कोई रोल नहीं है, हार्ट के एवोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी बात नहीं है। तो ये भी हमारा वो लॉ नहीं है जो इस हार्ट के एवोल्यूशन को प्रूव कर सके। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नियो डार्विनिज्म।
नियो डार्विनिज्म एक तरीके से इंटीग्रेशन है। नियो डार्विनेशन एक तरीके से इंटीग्रेशन है। किसका इंटीग्रेशन है? इंटीग्रेशन है ये आपके चार्ल्स डार्विन की, चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, किसके थ्रू? उन्होंने क्या बोला था? नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो उन्होंने थ्योरी दी थी एवोल्यूशन की, उसका इंटीग्रेशन है किसके साथ? ग्रेजुअल मेंडल की, ग्रेजुअल मेंडल की जेनेटिक्स के साथ, जो उन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन दी थी जेनेटिक्स से रिलेटेड। तो जो ये न्यू डार्विनिज्म है वो इंटीग्रेशन है चार्ल्स डार्विन का ग्रेजुएट मेंडल के साथ, और ये भी कहीं से भी हमारे हार्ट के एवोल्यूशन को नहीं बताता है। इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।